हरिओम हरिओम। त्यागी कौन है और लुलुप्त कौन है? त्यागी और तने रागी और त्यागी। जो विषयों में लुलुप्त है वो रागी है। जिसके अंदर विषय वासनाएं भरी पड़ी हैं वो जो है वही लालची लुलुप्त है। वो जिसका विषयों में चाहना भरी है वही राग भरा हुआ तो रागी है। और रागी कहते हैं उसे हर समय भोगों की आकांक्षा बनी रहती है। यानी जो कुछ नहीं क्या है, कैसे कैसे भोग देखने के, खाने के, पीने के, घर के, मकान के, कैसी कैसी भोग वासनाएं पड़ी रहती हैं, इच्छाएं पड़ी रहती हैं। तो उसकी जो है इच्छाएं बहुत ही जो है अधिक रहती हैं। हर चीज़ की इच्छाएं पड़ी रहती हैं। ये बनी रही उसको बनी ही रहती है। एक मिल गया दूसरे की इच्छा, दूसरा मिल गया तीसरे की, उसकी कहते हैं वो बनी ही रहती है पूरी। और कहा है पूरा पूरा चिंतन अधिक से अधिक जो है प्राप्त करने का ही उसकी चिंतन लगा रहता है हमेशा। क्या ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा मिले वही रागी है। हर एक चीज़ जो भी चीज़ रहती है उससे राग हो जाता है। उसको जो भी चीज़ मिलती राग हो जाता है। और उसको छोड़ना नहीं चाहता। राग माने उसे लगाओ और उसको छोड़ना नहीं चाहता है वो। और जो छोड़ना नहीं चाहता है तो बताओ उसको कैसे समझाया जा सकता है, उसको संतुष्टि शांति कैसे मिल सकती है। तो उसी में जो है वो प्राप्त करने में जो है अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। तो कहते और ये भी उसके अंदर एक और भी बात होती है, वो दूसरे के हित में भी बताया है। दूसरे का हक जो होता है वो जो है दूसरे के हित में पहली बार तो रहता नहीं है, और दूसरों का हक भी छीन कर सुखी होना चाहता है। क्या देखा नहीं है तुमने? जीवन में दूसरों का हक छीनने वालों को देखा है, उसमें बड़ा सुख मनाते हैं। अरे हैं हमारे आगे टीका नहीं है, देखा? जा करके भीख मांगे कटोरा लेकर के। अरे भाई कटोरा लेकर के भाई पेट है तो भूख मांगेगा ही मांगेगा। ये अब जो है तुमने छीन ही लिया है तो पेट तो जालिम को भरना ही पड़ेगा। कुछ सूखा रूखा तुमने छीना नहीं था तो दाल रोटी खाता, छीन लिया है तो नमक रोटी खाएगा। लेकिन छीनने में बद्दुआ कितनी लगी हुई है। किसी का हक छीन लेना, मार लेना, उसके साथ में बद्दुआएं कितनी लगी हैं। ये भूल जाता है इंसान, यही भूल इंसान को सूल बन जाती है। ऐसे ही लोग जो है रागी होते हैं, वो जो है दूसरे का छीन करके सुखी होना चाहते हैं। ऐसे ही लोग रागी कहे जाते हैं। और विषय की उसकी लालसा जो होती है, वो विषय की लालसा इतनी खराब हो जाती है उसके, वो निकृष्ट खराब से खराब काम करके भी वो उसको लज्जा नहीं आती है। जिसके अंदर लालच लुलुपताएं भरी पड़ी हैं ऐसे लोग उसको लज्जा नहीं आती है। और कहते हैं और लज्जा नहीं आती है, उसके बुरे परिणाम को भोग करके भी कितनी सजा काटे लेगा, जेल काटे, लेकिन चलेगा ऐंठ करके। देखा? लोग कहेंगे जेल काट के आया, उसको फील नहीं होता है। एक तो कहता हम नानी घर से आए हैं। कहाँ गए थे? तो कहता नानी वहाँ गए थे। तो बताओ तुम, उनको ऐसे इतनी यातनाएं बुरी से बुरी उसको सजा मिलता, उसका परिणाम भोग करके भी उसकी जो है वो लालसा नहीं जाती है। वही काम फिर करता है। चोर जो है जाता है। तो इसीलिए कहा गया है। और सजा भी गवर्नमेंट सजा भी कैसी देती है। कहीं देखो जेल की रोटी खा रहा है, झलरा रोटी। अरे वो कहता कि हम जब वहाँ भीड़ में उसको जो काम करके गया है और वही काम करने वाले के भीड़ में छोड़ देते हो। तो
कहता इतने लोग झलर रोटी खा रहे, कहा हम नहीं अकेले ही काम किए हैं, देखो इतने लोगों ने, कितने लोगों ने काम गलत काम करके आए हैं। और वहाँ जा करके भी क्या उसको जो है सजा मिलती है, मजा मिलती है। बैठ के परपंच करते हैं सब, बैठ के मीटिंग बनाते हैं कि अब की कर्रा हाथ मार के आना। कहीं भाई तू कैसे आया है, कहेंगे अरे हम ये करके, अरे कहीं तुझसे चोरी नहीं करता बना ऐसे। और वहां से आता तो यहाँ मोछे ऐंठ करके आता है, तो उसको शर्म थोड़ी लगती है ऐसे। और ना ही शर्म लगती, ना ही जो है लज्जा आती है, और ना ही शांति रहती है। अपने मन से बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत ही शान में रहते हैं। अरे वो विषय की लालसा जो होती है हो जाती है, और बल्कि और बढ़ती जाती है। वहाँ से सीख करके आता है ना, चोरों के बीच में चोर बंद था, तो वहाँ से सीख के आता है। तो सीखता क्या है, चोरी से कमाए धन से, कहते हैं चोरी से कमाए हुए धन को जो है उसको क्या शांति मिलेगी? नहीं, कभी शांति नहीं मिल सकती है, उसको शांति नहीं मिलती है। और जो कहता हम बहुत शांत हैं, विरक्त हैं, तो विरक्ति में इंसान जो है वो भी शांत नहीं रहता है। विरक्त जो रहते हैं, अपना कहते हैं विरक्ति जो है, जो विरक्त हो जाते हैं उनकी भी जो वो कोई की राम राम में जो है राम कह करके वो कहते अरे भाई कुछ नहीं। एक कहता अरे दीदी जी हम तो जो है लड़का था, कहता हम तो जानते हैं सबसे बढ़िया जो है बाल रखा लो, और बाल रखा करके और जो है बड़े आराम से संत बन जाओ। तो हमने कहा उससे बनने से क्या होगा, बनोगे तो बिगड़ोगे। कहीं ना रे हवाई जहाज में टिकट नहीं पड़ती है, जहाँ ये संत देश विदेश में घूमते हैं, अपने पास से पैसा थोड़ो, अगर कहना भी जाना भी चाहें तो इनको चंदा ला करके लगा के सब दे देते, कहीं महाराज जाओ। बताओ, उनके मुंह देखते रह गए हैं। कहीं ये देखो बड़े हुए जो टीवी पर आते हैं, ये कहते हम अमेरिका गए थे, कोई कहता हम लंदन गए थे। तो दूसरे की कमाई, कहीं हुआ सबका ज्ञान देने जाते हैं। अरे हमको लोगों को गुरु ने ऐसा बताया कि अपने खर्चा किराया से जाओ, जा करके एक गिलास किसी घर में पानी नहीं पीना। गुरु कहते ऐसा ज्ञान, हर एक घर का पानी मत पीना, किसकी भावना कैसी है मत पीना पानी किसी के घर का। अपना बोतल, अपना बिस्कुट का पैकेट लेकर के जाओ। देर देखो दिन भर का है तो अपना लंच लेकर के जाओ। तुम्हारे घर में नहीं रोटी सब्जी नहीं ले जा सकते हो, पराठा सब्जी नहीं ले जा सकते हो, किसी के सहारे क्यों जाओ, वहां खाना मिलेगा। उसे हमें क्या वास्ता दुनिया से। तो इसलिए बताया गया है, बड़े विरक्त वाले बनते हैं ना, तो वो धन को जो है लोग जो है कहते हैं अरे दान दे दिया। अरे वो दान भी नहीं ठीक है। अरे वो उसको जो है जिससे कहते हैं अब जो है और भी संसार के संत बने तो और भी लालच बढ़ गया, क्योंकि वो लालच गया तो है नहीं अभी। पहले संसार का था, जब विरक्त बन गए तब संतों से आशा लगाए बैठे कि मिलेगा मिलेगा। कैसी विरक्ति है, वो पहले से ज्यादा और जो है कमाने में लग जाते हैं। बड़ा मठ बनाया, इतना है, इतना संतों के लिए बनाया, इतनी माता रहेंगी, इतने पिता रहेंगे। अरे गुरु कहते हैं कहाँ आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, कहाँ फंसे पड़े हो। कोई चीज को मिला उससे जो है इच्छा हो जाती है, उसे आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ नहीं जाता है। इसी प्रकार जो कहते हैं जो विषयों से द्वेष करते, विरक्त होते हुए विषयों से द्वेष करते हैं, उसे विरक्त को जो है कहते हैं विरक्त कह देते हैं। लेकिन ऐसे विरक्त को भी शांति नहीं है, ऐसे त्यागियों को शांति नहीं है, ऐसे घर छोड़ने वाले को भी शांति नहीं है। कहाँ शांति मिलती,
बाजार में बिक रही थी, घर छोड़ के भागो, यहाँ अशांति थी वहाँ शांति हो गई। अरे इसी घर में रह करके वही विरक्त होते, शरीर से क्या विरक्त होते हो? शरीर को कहाँ रखते हो? जंगल मेला में रखो चाहे अकेला रखो, सारा मेला तो मन में भरा पड़ा है, अंदर भरा पड़ा है। तो ऐसे विरक्त को भी शांति नहीं है, उसका चिंतन विषयों को गाली देने में लगा रहता है। अरे संसार सब खराब, लड़का बच्चा सब बेकार है, परिवार पत्नी पुत्र सब बेकार हैं। अरे कहने मात्र के हैं? वो संसार, घर परिवार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, सब काम क्रोध, उनसे कितना क्रोध करेगा, गालियां देगा। भगवान का भजन कितनी देर करो? जो दूसरे के निंदा करने में, नीचा दिखाने में लगा रहता हो, भगवान का भजन कितना करता है बताओ? गालियां देने में, दूसरे को बुरा कहने में लगा रहता है। हमको नहीं लगता है कि वो कितना कितना भगवान में चित्त लगाते। दुनिया को देखा ही क्यों, जगत मत देखो जगदीश देखो, तुम कैसे दीवाने हो। अरे पुत्र परिवार, स्त्री पुत्र, ये जितना धन दौलत सब यही मिला है। ये तुम हॉस्टल में आए हो और जो है हमारा परम पिता परमात्मा ने हमको रहने के लिए सब सुविधा दी है, कहाँ भूल गए इसको अपना काहे लगे? अरे किराए पर मिला है तुझको मकान, ए मुसाफिर कोठरी खाली करा ली जाएगी। किसको देख करके ऐंठते हो? क्या जो है महल देख करके इतना गुमान करते हो? अरे वही तो बता रहे हैं, इतना इंसान वही घर का, मेरा बड़ा घर, मेरा बड़ा घर, मेरा बड़ा घर। अरे भैया बड़ा है तो क्या बड़े घर में रात भर लौटते रहोगे? क्या करोगे? 10 तुम्हारे कमरे हैं, 10 बेड पड़े हुए हैं, तो रात भर में 10 वाले बेड पर, 10 बेड पर अगर तुम 10 बेड पर सोने जाओगे तो भर के नींद तुमको मिलेगी? हैं? सोओगे तो एक ही में। क्या दुनिया को दिखाते हो? परमात्मा ने बहुत हमारे लिए दिया है, इसलिए कोई को इस संसार को भी अच्छा कहो, इसको गाली देने में मत पड़े रहो। सब बुरा है, बुरा है, हैं? ये कहते कहते जो है गालियां भी देते रहोगे, बुराई ही करते रहोगे। अरे गुरु कहते हैं भोगने वाले और कहते तथाकथी जो है त्यागी, दोनों ही समान रूप से अशांत हैं। सब दोनों, चाहे त्यागी हो चाहे बैरागी हो, दोनों अशांत हैं। जो एक गाली दे रहा और एक लिपटा पड़ा है। एक को अंगूर मिल गया तो कह रहा बहुत मीठा, बहुत मीठा, बंदरवा कह रहा, और लोमड़ी कह रही अरे खट्टे अंगूर कौन खाएगा। दोनों ही जो है बेवकूफ हैं, एक दूसरे को जो है लालच दिखा रहा, लुलुपता दिखा रहा, और एक निंदा कर रहा है। इसलिए दोनों ही अशांत हैं, दोनों के ही मन अशांत पड़े हुए हैं। वो मोक्ष वही मिलेगा जिसके मन में पूर्ण शांति है, निर्द्वंद हो जाए जो। ये द्वंद तो अभी भी भरे पड़े हैं ना। अंधेरा, द्वंद माने अंधेरा, कोहरा पड़ता था, कुछ दिखता था हैं? 10-20 दिन पहले कितना कोहरा पड़ता था, कुछ दिखाई देता था? नहीं दिखाई दिया। अरे द्वंद, ये सारे द्वंद्वों से बीच से जो है जितने द्वंद मिलते विचलित न भी हो, विकल्प शून्य हो जाता है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए गुरु कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग दोनों से कहा है। संसार और कहते हैं नहीं, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति और विरक्ति दोनों से रहित हो जाए ना, दोनों से न्यारा विरक्त हो जाओ, उसे दोनों से जो है अलग। विरक्ति जो होती है द्वंद्वों से रहित होती है। हाँ, और वही गुरु कहते हैं वितरागी है
जो गाली दे रहा, पहले का राग पढ़ा वही गाली दे रहा। वही कहते हैं इंसान जो है असामान्य ना बनो, निर्द्वंद हो जाओ, उसी को शांति प्राप्त होती है और वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। जिसको शांति नहीं है, गाली देने में समय बर्बाद कर रहा और या तो संसार को या संसार में लपटे आया पड़ा है, वही में लिपटे रहो भुजंग की तरह। इसलिए ना गाली करो दो, ना निंदा करो, दोनों से न्यारे होने की कला गुरु बताता है। कुछ नहीं, गुरु के पास में बैठो, जैसा तुम बनना चाहते हो उसी के पास में बैठे रहो, बस कुछ नहीं करना। कोई रंग में अपना कपड़ा सफेद डाल दो, बस पहले उसका मैल छुड़ाओ। गुरु क्या करता है, पहले मैल छुड़ाता है, मैल छुड़ा करके और हरी रंग में बोर देता है। बस जाओ हरी रंग में बोरे हुए बस परमात्मा से एक हो जाओ मिल करके। ना रागी ना बेरागी, ना ग्रहण ना त्याग, ना लालच ना लुप्त, ना त्यागी बनो ना इच्छा करो, दोनों से न्यारे हो करके जो भगवान चटनी रोटी देता है मस्ती से खाओ, मौज मनाओ, बस हरि भजन में मस्त रहो।